Hello, good morning, India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning, India. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, हाउ आर यू, कैसे हो भाई? तो दोस्तों आज हम लोग बहुत ही बढ़िया चैप्टर डिस्कस करने वाले, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आप सभी लोगों ने देख लिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों वन बाय वन सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। वो काउंटिंग फिगर देखिए एक ऐसा चैप्टर है जो आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक एग्जाम में कंटिन्यूसली बेसिस पर आता है, चाहे हम लोग बैंकिंग के एग्जाम को छोड़कर कोई सा भी एग्जाम दे लें इंडिया का, ठीक है ना। काउंटिंग ऑफ फिगर से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, चाहे वो ट्राइंगल काउंट करवाए, स्क्वायर काउंट कराए, रेक्टेंगल काउंट करवाए, ठीक है, या फिर आपसे स्ट्रेट लाइन, पैरेललोग्राम या फिर वो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज क्यों ना काउंट करवा ले, क्लियर है। तो वो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग क्लियर करने वाले हैं एक एक चैप्टर के एक एक क्लास के अंदर, ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। देखिए गिनना तो पड़ेगा, आप लोग सभी लोग जानते हो कि आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस होंगे, गिनना तो पड़ेगा, लेकिन किन चीजों को हम लोग फास्ट तरीके से गिन सकते हैं, जिनकी ट्रिकें अगर हमें याद हो तो उस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग फास्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल रेडी हो जाइए फटाफट से, फिर एक एक करके क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ठीक है। आर यू रेडी गाइस? सभी लोग जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दीजिए और बता दीजिए एक बार, ठीक है। फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए सेशन को। बहुत ही जबरदस्त सेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, इधर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, क्लियर है? सभी लोग रेडी है ना? आज आप लोगों ने जितना भी ज्ञान व्यान ले रखा है, पढ़ रखा है, तो वन बाय वन सारे बेसिक से हम लोग सारे कंसेप्ट को कवर करते हुए हाई लेवल तक क्वेश्चन तक जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। ओके, आई एम गुड। चलिए बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हैं, सभी ने थम्स अप कर दिया है। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे, क्लियर है? इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए, इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? वन बाय वन फटाफट से आपके सामने इसी तरीके से क्वेश्चंस आएंगे और आपको बताना है कि इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी भाई। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे, फटाफट से काउंट करके बताइए। ये वही क्वेश्चन है भैया जो आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो या देख रहे हो, ठीक है ना। जब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी होगी, कहने का मतलब ये, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना डेफिनेटली, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट्स को सामने वाली भुजा पर लाया गया होता है इस तरीके से, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है भाई ये। बस सेंटर पॉइंट इस बार क्या करा उसने, शीर्ष ये ले लिया, वर्टेक्स ये ले लिया और अपोजिट साइड को ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, सेम वही, बस टेढ़ा कर दिया उसको, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से बताएंगे कितना बनेगा। बिल्कुल सभी लोगों के बिल्कुल सही आंसर आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सुरेंद्र जी का बिल्कुल गलत आंसर है, उन्होंने 16 प्लस बोला है, जो कि बिल्कुल गलत है। वो सिर्फ कंफ्यूज हो गए, इसको टेढ़ा कर दिया, इस वजह से वो इसमें कंफ्यूज हो गए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्दी से देखेंगे फटाफट से, और इसकी शॉर्टकट और शॉर्ट मेथड भी हम सभी को पता ही है कि भैया कैसे 1 और 2 दोनों मिलकर कितने हो गए 3। जब भी किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिला रखा हो, वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन कर रखा हो, तो आप सीधा क्या कर सकते हो, अंदर बनने वाले जो इंटरनल ट्राइंगल हैं उनको नंबर देके ऐड कर लो, उतने ही बनेंगे 3। 1 और 2 का मिल कितना हो गया 3। यहाँ पे 1 2 3 है ना, तो भैया सोचने की जरूरत नहीं है, 1 + 2 + 3 कितना हो गया
3 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4, 4 है तो 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख लेंगे, इस वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर नंबर देंगे 1 2 3 4, 4 पोर्शन बने, ठीक है। तो सबको ऐड कर दिया 1 + 2 + 3 + 4, ये तो हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 10, क्लियर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं और फास्ट कर सकता हूँ, मुझे इतनी रामायण भी करने की जरूरत नहीं है या फिर जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधा मैं इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूँ, n + 1 / 2, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के योग को जोड़, योग ही तो कर रहे हैं अपन, ठीक है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स कर रहे हैं तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, n + 1 / 2। यहाँ पर n क्या है? n है यहाँ पर इंटरनल ट्राइंगल्स, n क्या है यहाँ पर? इंटरनल ट्राइंगल, ठीक है। आंतरिक त्रिभुजों की संख्या होता है n का मतलब। अब देखिए यहाँ पर अंदर कितने, बस ये गिनने थे, 1 2 3। जैसे यहाँ पर 3 है तो ये 3 ले लिया इनटू n के बाद क्या? n + 1, यानी कि उसको उसके आगे वाली संख्या से गुणा करो और आधा कर दो। 3 × 4, 12 का आधा कितना हो रहा है? 6। यहाँ पर कितना है? 4 है, 4 को उसके आगे वाले नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 5 = 20 बटा 2, 20 का आधा 10 हो रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टली आ गया कि नहीं आ गया? जितने ट्राइंगल हो उसको उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ कर दो। 4 है तो 4 का आगे वाला नंबर 5, 4 × 5 = 20, 20 का आधा 10, खत्म। क्लियर हो गया? बिना पेन चलाए हुए क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब भैया जिसमें गिनना पड़ेगा उसमें गिनना ही पड़ेगा, जिसमें यूज नहीं कर सकते तो उसमें काउंट करना ही पड़ेगा। फटाफट से गिन के बताइए कि इसके अंदर कुल कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। जल्दी से आप लोग काउंट करके बताएंगे कि इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, चलिएगा देखते हैं कितना फास्ट आप लोग गिन सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी का बिल्कुल सही है। ठीक है, टाइम्स खत्म। अब जल्दी से आप लोग बताएंगे कि क्या आएगा आंसर भाई इसका। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट से आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहां पर जो आंसर मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 8 दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी चारों ऑप्शन मेरे को सामने दिखाई दे रहे हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर इस क्वेश्चन को अगर आप गिन नहीं सकते ना मेरे भाई, तो सीधी सी बात है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से आप लोग कुछ क्वेश्चंस तो कर लोगे लेकिन सारे क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। और आईक्यू पावर अगर जबरदस्त है ना तो इस तरीके के क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आप लोग काउंट करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से फटाफट से बताइए। 8 आ रहा है, यहाँ पर 12 भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है। मेरे भाई अभी भी गलतियां हो रही हैं, तो एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप लोग और जल्दी से गिनेंगे, ठीक है। इस बार मैं सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा और एक बार सभी लोग सही से काउंट करके बताएंगे कि टोटल कितने। ए ऑप्शन यहां पर मैक्सिमम मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, ए और सी बार बार दिखाई दे रहे हैं, ए और सी। तो मैं बता दूं जिसका भी ए और सी आ रहा है बिल्कुल गलत है। ए और सी जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर यहां पर किस तरीके से काउंट करेंगे। सबसे पहले इसको देखो, ये जो बीच वाला शेप बन रहा है ना, ये वाला शेप, ये जो बीच में ट्राइंगल बन रहा है, इसके अंदर इस तरीके का शेप है। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 1 2 3 और एक बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए? 4। भैया 4 तो यहां पर ही है, 1 2 3 और इन तीनों से मिलकर बनने वाला, ये कितने हो गए? 4। 1 2 3 और इन तीनों से मिलकर बनने वाला ये बीच वाला, ठीक है ना। ये टोटल कितने हो गए? 4 तो यही है, ठीक है। देयर आर 4 ट्राइंगल्स, 4 तो यही है। 4 के बाद ये वाला ट्राइंगल इधर वाला कितना हो गया? 5। ये इधर वाला ट्राइंगल कितना हो गया? 6, ठीक है। 6 तो ये हो गए, 4 के बाद ये 5, ये 6, ये 3 और ये 5, ये तीनों और ये 5 मिलकर ये ट्राइंगल बना रहे हैं भाई। ये तीनों और ये 5 मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। ये देखो इधर, ये तीनों और ये 5 मिलकर बना रहे हैं, तो कितने हो गए? ये हो गए 7, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखना, ये तीनों और इस 6 के साथ मिलकर ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ये तीनों इस 6 के साथ मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, तो ये कितने हो गए? 8। ये 8 हो गए। और ये सारे मिलकर बड़ा वाला ट्राइंगल नहीं बना रहे क्या भाई? ये सारे मिलकर बड़ा वाला भी तो ट्राइंगल बना रहे हैं, ये पूरा बड़ा वाला।
तो टोटल कितने हो गए? 9 हो गए ना यार। कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस क्वेश्चन, इतने सिंपल से क्वेश्चन में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे भाई आगे वाले क्वेश्चन जबरदस्त होंगे। ध्यान रखना, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होके दिमाग को शांत रखो और उसके बाद सोच समझ के करो, क्योंकि एक एक नंबर बहुत कीमती है। ठीक है ना, आप सभी लोग जानते हो कि एक एक नंबर कितना कीमती है। चलिएगा, देखिएगा इधर 3 से मिलकर 4, 5, 6, 5 और ये अंदर वाले 1, 2, 3 मिलकर बनाएंगे तो कितने हो गए? 7। ये 1, 2, 3 6 वाले के साथ मिलकर बनाएगा, कितने हो गए? 8। और ये सारे मिलकर बड़ा वाला बनाएंगे, कितने हो गए? 9। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा। ठीक है, और आपको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने कि कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊंगा कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रह गई तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल होली कलर। चलिएगा स्टार्ट करिए। अब देखिएगा यहां पे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोगों का आंसर 12 आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल गलत है ना, बिल्कुल गलत है, कोई बात नहीं, गलत है। मजा आ गया? एक बार फिर से ट्राई करोगे? ओके, एक बार फिर से ट्राई करिए। चलिए 12 आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का 12 आंसर आ रहा है, बिल्कुल गलत। वाह वाह भाई, मजा आ गया। अरे भाइयों यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे थोड़ी ये चीजें यार, समय लगता है चीजों को करने में, सीखने में। सही है कि नहीं है? तुम लोगों ने रीजनिंग को क्या हलवा समझ रखा है? हलवा नहीं है मेरे भाई। एक क्वेश्चन गलत हुआ तो बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएगी, सिलेक्शन बहुत दूर दूर तक, समझ रहे हो ना चीजों को? दूर दूर तक क्या, दूर दूर ही चला जाएगा वरना। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे मैंने 12 और 20 मना किया तो सी पे चले गए, सी करने लग गए कुछ लोग आंसर। भैया सी भी गलत है। चलो अब इधर देख लेना, इधर। ठीक है, चलो पहले गिनना सिखा देता हूं तुम्हें, कैसे गिना कैसे जाता है। क्लियर है? गिनना सिखा देता हूं, देखना इधर आप। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे भाई 6 तो दिखाई दे रहे होंगे सभी को, तो पहले जो दिखाई देना उसको गिन लो। ये 6 तो है ही सरी, ये 6 तो हैं। क्लियर है? ये 6 तो दिखाई दे रहे हैं। अब आपस में सिंगल सिंगल गिन लिए, अब 2-2 के जोड़े बनाओ। 1 और 2 मिलके तो नहीं बना रहे, लेकिन 2 और 3 मिलकर बना रहे हैं ना। 2 और 3 मिलकर ट्राइंगल बनाएंगे यहां से। ये देखो यहां से एक ट्राइंगल बनेगा। ये कितने हो गए? ठीक है, 6 तो थे ही सर, ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, कितने हो गए? 7। इधर से ये 5 और 4, ये 5 और 4 मिलकर भी बनाएंगे, कितने हो गए? ये 8। एक यहां से बनेगा। ऐसे ही 6 और 1, ये 6 और 1 मिलकर भी बनाएंगे, कितने हो गए भाई? 9। ठीक है, 9 तो यही हो गए कि नहीं हो गए भाई? पहले सिंगल सिंगल गिन लिए, 1 2 3 4 5 6, 6 थे। 6 के बाद ये 2 और 3 मिलकर बना रहे हैं, 4 और 5 मिलकर बना रहे हैं, 1 और 6 मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, तो 6 और 3 9, टोटल 9 हो गए। अब 9 के बाद कहां समस्या आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है? रामायण यहीं खत्म हो गई। ठीक है, 2-2 के जोड़े बना लिए, अब 3-3 के जोड़े देख लो। ये बीच वाली लाइन ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, ये वाली लाइन भी एक ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो 2 यहां से बनेंगे। और ये वाली लाइन भी ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो 2 यहां से बनेंगे। यानी ये जो माध्यिका है जो सेंटर से पास हो रही है, ये त्रिभुज को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो मेरे भाई 2 यहां से बनेंगे, ठीक है, 2 इस वाली लाइन से बनेंगे और 2 इस वाली लाइन से बनेंगे। तो 9 और 6 कितने हो गए? 9 और 6 टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। 9 और 6 टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? 16। और अब सीख लो चीज वो जिसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, सीधी एक जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। मात्र 1 सेकंड लगेगा। कितना? मात्र 1 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, चाहते तो बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, चलो देख लेना। अब इधर यहां पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर कोई भी त्रिभुज है, कोई भी ट्राइंगल आपको दे रखा है, और भैया अगर वो क्या कर रहा है, वो किसी सेंटर पॉइंट से पास हो रही है। माध्यिकाएं हमेशा सेंटर पॉइंट से पास होती है, आपको पता है। या यूं कह सकते हैं कि शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिला दिया तुमने। ठीक है, वर्टेक्स को अपोजिट साइड से ज्वाइंट करोगे तो अंदर टोटल हमेशा कितने पोर्शन बनेंगे? कितने पोर्शन बनेंगे? अंदर 6 बनेंगे। अंदर 6 बनेंगे तो हमेशा उस त्रिभुज के अंदर 16 त्रिभुज बनेंगे, चाहे दुनिया का कोई सा भी त्रिभुज ले लो। ठीक है,
आप वर्ल्ड का कोई सा भी ट्राइंगल ले लो मेरे भाइयों, हमेशा उसके अंदर 16 बनेंगे अगर अंदर 6 पोर्शन बन रहे हो तो, ठीक है। और डिटेल में एक बार आपको समझा देता हूं, देखना इधर चीजों को समझना। मैंने ट्राइंगल इस बार ये वाला ले लिया भाई, ठीक है। चीजें बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ले लिया, ये इसको इससे ज्वाइन कर लिया और इसको इससे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। सारी माध्यिकाएं हमेशा सेंटर पॉइंट से पास होगी। माध्यिका का मतलब होता है कि जो सामने वाली भुजा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। ये इसके बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है, ये वाली रेखा इसके बराबर है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर कितने पोर्शन बन रहे हो, 6 पोर्शन बन रहे हो, यानी सेंटर पॉइंट से क्रॉस हो रहे हो, सारे वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो सेंटर पॉइंट से क्रॉस कर रही हो, तो अंदर 6 बनेंगे का टोटल मतलब यही है कि कुल त्रिभुजों की संख्या हमेशा 16 होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमेशा कितना होगा, 9 और 6 तो 15 हो गए, और एक बड़ा वाला कौन गिनेगा मेरे भाई? नहीं गिनोगे क्या? फिर वही बात कर देते हो तुम लोग, ठीक है। अरे ठीक है, वो तो मुझे भी पता है कि वहां पे मैंने क्या बताया, लेकिन आप सोचना क्या चाह रहे हो वो देखो इधर भाई, इधर देखना। 16 मैंने क्यों बोले? 9 और 6 तो 15 है, लेकिन ये बड़ा वाला कौन गिनेगा? बाहर वाला नहीं गिनोगे क्या? बाहर वाला नहीं गिनोगे आप लोग? हो गए ना 16 मेरे भाई। तो आप तो डायरेक्टली याद रखो कि अंदर अगर 6 पोर्शन बनेंगे तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। बफर हो रहा है, कोई बात नहीं, रिफ्रेश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ना चीजें किस तरीके से चल रही है भाई? बार वाले की काउंटिंग हमेशा लास्ट में करोगे तो देखना इधर आपको करना क्या, अंदर जब भी 6 पोर्शन बनेंगे उससे 16 बनेंगे। कैसे? एक बार फिर से देख लो। 6 तो ये, इन दोनों से मिलकर एक, इन दोनों से मिलकर एक, इन दोनों से मिलकर एक, तो 6 और टोटल कितने? 3, 9 हो गए। 9 के बाद हर एक लाइन 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, हर एक माध्यिका 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो 6 और हो गए, ठीक है। तो 9 और 6 15 और एक बड़ा वाला, सारे मिलकर बनाएंगे बाहर वाला, टोटल कितने हो गए? 16। खत्म, क्लियर है। लेकिन हमें चीजें याद रखनी है ना, कुछ चीजें तो याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगला ट्रिक बनाते हैं अब जबरदस्त तरीके से, चलिएगा, देखिएगा। देखो अब इधर, ये स्टार आपने बहुत बार देखा होगा, है ना? ये स्टार आपने बहुत बार देखा होगा और इतनी बार आपने इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है, कि स्टार में टोटल कितने ट्राइंगल बनते हैं। तो एक बार मेरा आपसे यही है कि इस स्टार से कुल कितने त्रिभुजों की संख्या होगी, ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है और आप लोग फटाफट से बताएंगे कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे। चलिए, टाइम सब हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पे 10 होगा, सभी लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है कि सर 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, बहुत बढ़िया बात है। चलिएगा यहां पर देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर 10 यहां पर बोल रहे हैं, बिल्कुल सही भी है। 10 1 2 पहले सबसे पहले जो दिखाई दे रहे हैं उसको गिन लो, ठीक है। 5 से मिलकर कितने हो गए? 10 हो गए। कैसे देखना है इधर? 5 तो ये हो रहे हैं, 5 ये हो रहे हैं। अब यहां पर इस चीज को समझेंगे और देखेंगे यहां पे, क्लियर है? 5 तो ये हो गए। अब उसके बाद देखना, ये 1 और 2 के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट और इसके अपोजिट वाली साइड मिलकर ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो यहां से हो गए कितने? फिर 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट है, 2 और 3 के बीच में जो पॉइंट है, ये पॉइंट उसके अपोजिट वाली साइड मिलकर ये मिलकर ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो कितने हो गए? 7। यानी हर एक पॉइंट से एक एक ट्राइंगल बनेगा। तो इसी तरीके से इस पॉइंट से ये 8वां, इस पॉइंट से ये 9 और इस वाले पॉइंट से ये 10। तो हमेशा याद रखना 5 वाले में हमेशा कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। क्लियर है? आप सभी लोग जानते हो, बहुत अच्छी चीज है। पर अब देखो यहां पर 5 नहीं बन रहे। अब यहां पर देखना, इस वाले त्रिभुज के अंदर, वहां पर तो 5 बन रहे थे, 5 से 10 बना दिए, लेकिन यहां पर अब कितने बन रहे हैं? यहां पर 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी 5 वाला होगा स्टार, इस तरीके का होगा, ठीक है। 5 पोर्शंस होंगे, 5 त्रिभुज दे रखे होंगे, तो उसमें तो 10 बनेगा। लेकिन जो ये वाला है जिसमें 6 बनेंगे, तो भैया इसमें अपोजिट वाली साइड वाइड से कुछ नहीं बनेगा। 6 तो ये और 2 बड़े वाले बनेंगे बस, ठीक है। 6 तो ये और 2 बड़े वाले बनेंगे, तो टोटल कितने हो गए? 8। यहां पर टोटल हो गए 8 ट्राइंगल। क्लियर है? अब ये 8 हो गए, तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना सा है कि मुझे इसमें गिन के बता दो इसके अंदर कितने। ये एग्जाम का आया हुआ एक क्वेश्चन है
और आप लोग जल्दी से गिन के बताएंगे एक बार, ठीक है? चलिएगा, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। मैंने सिखा दिया आपको 5 वाले में तो 10, लेकिन 6 वाले में 8, ठीक है? चलो जल्दी करो भाई, फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। कितने बनेंगे भाई, जल्दी से बताएंगे फटाफट से, टाइम सब हो चुका है इसका, ठीक है ना? अब देखिए यहां पर बिल्कुल उसी तरीके का शेप है भाई, अभी अभी आपने गिना कि ये 6 वाला जो है, ठीक है, इस 6 वाले में हमेशा कितने बनेंगे? 6 वाले में कितने बनेंगे भाई? अगर बाहर 6 बन रहे हैं तो टोटल मिला के इसके अंदर 8 बनते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये था अपने पास प्यारा एग्जाम में आया हुआ, एक के अंदर एक दे दिया, 2 दे दिए टोटल मिला के, ठीक है? एक के अंदर 2 दे दिया, तो 8 और 8 16। यहां पर बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है? तो मैं बता दूं कि बिल्कुल गलत है, 16 बिल्कुल गलत है मेरे भाई, तुक्के मत लगाओ, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। एग्जाम का आया हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? आप गिने नहीं, आपने सीधा तुक्का मार दिया। देखना इधर भाई, इतना पता है शॉर्ट ट्रिक कहां यूज कर रही है, बस यहां पर यूज हो रही है कि ये जो बाहर वाला लाल वाला है, ये जो बाहर वाला लाल वाला है, ठीक है, इसके अंदर बिल्कुल सही है वैसा ही पोर्शन बन रहा है, कितना? ठीक है, 6 भाग बन रहे हैं, तो 6 से 8 तो इसमें बनेंगे। और इसी तरीके से अंदर वाला जो पोर्शन है उसको भी अगर एक बार देख लें तो देखिएगा ये भी बिल्कुल इसी तरीके से बना रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 6 से मिलकर ये कितने हो गए? 8 यहां से हो गए, ठीक है? तो 8 और 8 16 तो हो गए, 8 और 8 कितने हो गए? 16 हो गए। लेकिन मेरे भाई ध्यान से तो देखो, एक बार ध्यान से देखना जरूरी है कि ये जो अंदर वाली लाइन है, ये अंदर वाली लाइन इसके साथ बाहर वाले के साथ मिलकर ये त्रिभुज नहीं बना रही क्या? ये अंदर वाली लाइन बाहर वाले के साथ, बाहर लाल वाली जो लाइन है उसके साथ मिलकर ये एक ट्राइंगल ये बना रही है। तो इसी तरीके से हर साइड से बनेगा एक, फिर इसी तरीके से देखिएगा इधर ये वाली लाइन इसके साथ मिलकर बनाएगी ये 2, ठीक है? इसी तरीके से देखिएगा ये वाली जो लाइन है इसके साथ मिलकर बनाएगी ये 3, इसी तरीके से देखेंगे ये वाली जो लाइन है इसके साथ मिलकर बनाएगी, कितने हो गए ये? 4। फिर उसके बाद देखिएगा ये वाली लाइन इसके साथ मिलकर बनाएगी ये 5, और मेरे भाई और देख लेंगे एक बार, ठीक है? और इसको भी देख लेंगे, यहां से ये 6, तो 6 त्रिभुज और बन जाएंगे, ठीक है? तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। 8 और 8 कितने हो गए? 16। देखिएगा इधर 8 और 8 16, और उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 और बच जाएंगे, तो 16 और 6 कितने हो गए? 22। बिल्कुल सही था, जिस किसी का भी आंसर आया 22, बहुत सारे बच्चों का 22 आया था, बिल्कुल सही है, ठीक है? कुछ लोगों के 20 आ रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बनेगा भाई? 22 बनेंगे। क्लियर है सभी को? तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। क्लियर है? और अभी कुछ ही टाइम पीरियड में आप लोगों के 7 मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं मेरे भाइयों। अपना वाईफाई स्टडी परिवार 7 मिलियन लोगों को होने वाला है, यानी 70 लाख लोगों का। तो बिल्कुल दोस्तों थोड़े ही टाइम की बात है, फटाफट से जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ और इसी सेशन में हुआ तो फिर जबरदस्त मजा नहीं आ जाएगा? क्लियर है कि नहीं है? तो बिल्कुल चलिए फटाफट से एक बार फटाफट से, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया आपको बढ़िया तरीके से, 22 समझ में आ गए, कुछ लोगों के 24 भी बन रहे हैं, कोई बात नहीं, अपने पास बहुत समय होता है, 2-4 साल है ना अभी तो एग्जाम में। कहां दिक्कत आ रही है आप लोगों को? क्यों बार बार 20 16 24 अलग अलग आंसर आ रहे हैं? कोई बात नहीं, उन लोगों को भी समय लगेगा, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर 2019 में नौकरी लेनी है ना मेरे भाई, एक एक चीज को ढंग से समझना बहुत जरूरी है। देखो बेसिक मेथड मैंने आपको सिखा दिया कि 6 वाले में 8 बनेंगे, तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए था, अंदर वाले से 8 बाहर वाले से 8, 8 और 8 16, पर 6 और बन रहे हैं, तो कितने हो गए मेरे भाई? 16 और 6 कितने हो गए? 22 होंगे। क्लियर है? 24 नहीं होंगे, कितने होंगे? 22 होंगे। बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हर चीज को ढंग से और तरीके से सीखो। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। समय ले लो, लेकिन चीजें ढंग से सीखनी है और परमानेंट सीखनी है। बार बार अपने को ऐसा नहीं है, बार बार ALP दे लिया या डी ग्रुप दे लिया, टेक्नीशियन दे लिया, ठीक है, RPF दे लिया, इतने एग्जाम दे लिया, अब तक तो स्ट्रांगनेस हो जानी चाहिए थी, IQ पावर उस तरीके से वर्क करनी चाहिए कि हाँ यार एक बार देखते ही समझ में आ जाए। और मैं चाहता हूं कि आपकी 2019 में नौकरी लगे और सभी की लगे, और 35,000 के 35,000 NTPC के पद वाईफाई स्टडी के द्वारा फिल हो। क्या साथ हैं आप सभी लोग मेरे? जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे, ठीक है? फिर चलेंगे एक जबरदस्त अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा देखिएगा इधर, अब
अब इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इस वाले क्वेश्चन को देखो, कितनी बार एग्जाम में आता है, कितनी बार एग्जाम में आता है इस तरीके का, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है ना मेरे भाई। अब कुछ लोग इसमें डायरेक्टली तुक्का लगाते हैं, पर तुक्का मत लगाओ, पहले चीजों को समझो कैसे, ठीक है। यहां ये एक सिमेट्रिक फिगर है, मैंने अपनी भाषा में इसको सिमेट्रिक फिगर बोल दिया। सिमेट्रिक फिगर का मतलब है सममित आकृति। सममित आकृति कैसे, देखना भाई इधर, सममित चाहे तो हम लोग 1 2 3 4 करके भी गिन सकते हैं और फिर मेथड भी बताऊंगा। तो पहले डायरेक्टली अगर कुछ मेथड नहीं आता हो तो भी गिनना आना चाहिए। मेरा पर्पस ये कि हमें कुछ भी नहीं आता हो ना तो भी हमारा IQ पावर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम चीजों को गिन सकें, गिनना आना चाहिए, ठीक है। चलिएगा देखिएगा इधर, अब यहां पर देखना इस क्वेश्चन को, जैसे मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये बन रहे हैं, 9 तो ये दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है। 9 ये दिखाई दे रहे हैं, अब 9 ये दिखाई दे रहे हैं मेरे भाई, तो देखना अब इसको कैसे गिनेंगे। 9 के बाद अब ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष से लगातार 4 त्रिभुज ले लो, 1 2 3 4, इस पॉइंट से कंटिन्यूसली 4 ट्राइंगल अगर पिक कर लिए तो ये एक ट्राइंगल बनाएगा, ठीक है। कितने हो गए, 9 तो ये थे, 9 के बाद एक बड़ा वाला तो हो गया, 10 तो हो ही गए, ठीक है ना भाई। 9 तो ये थे और एक बाहर बड़ा वाला, 10 तो ये हो गए, ये 10 तो अलग कर दिए मैंने। पर अब इस शीर्ष से गिन लो, इस शीर्ष से ये एक त्रिभुज बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां से देख लेंगे, इस वाले शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से लगातार 4 त्रिभुज ले लिए साथ में, तो भैया ये एक त्रिभुज बन रहा है। और इसी तरीके से हम लोग एक और ले लेंगे, यहां से देखिएगा, इस वाले शीर्ष से ले लिया, तो इस वाले शीर्ष से लगातार 4 त्रिभुज ले लिए वर्टेक्स से, तो ये एक ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो 10 तो थे ही सरी, 9 के बाद एक बड़ा वाला 10 तो थे ही, इसके बाद इधर से एक, इस शीर्ष से एक, इस शीर्ष से एक, 3 और बन गए, टोटल कितने हो गए, 13 हो गए ना। फिर यहाँ पे 12 क्यों गिन रहे हो आप लोग, बार बार 12 क्यों गिन रहे हो भाई, ठीक है। इसके लिए क्या आंसर आएगा, 13 आंसर आएगा, 13 आएगा, क्लियर है कि नहीं है। अब देखना इधर, यहाँ पे 13 तो आएगा, पर देखो मैंने क्या बोला, ये एक सिमेट्रिक फिगर है, सममित आकृति है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, लाइन पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या समान है। तो ट्रिक देखना इसके लिए, क्योंकि ये फिगर बड़ा भी आ सकता है, ये फिगर बड़ा होके भी आ सकता है, 4 वाली वैल्यू भी बना सकता है, ठीक है। अब मैंने सिमेट्रिक का मतलब क्या बताया, ये देखना। सिमेट्रिक का सीधा सा मतलब ये है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या प्रत्येक भुजा पर समान दिखे। जैसे यहां पर 1 2 3, यहां पर 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इस वाली लाइन पर भी मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं, 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, इस वाली लाइन पर भी मेरे को 3 दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में इसको सिमेट्रिक बोल दिया कि हर एक साइड से मेरे को 3 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसके लिए एक ट्रिक यूज करूंगा, जबरदस्त, देखना इधर क्या करना, क्या है, मेरे को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गिनती लिखनी है, 1 2 3, ठीक है। बेस लाइन पर कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 1 2 3, ये 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अब पहला वाला एज इट इज, पहला एज इट इज ले लिया। अब पहला एज इट इज ले लिया, इसमें ऐड कर दूंगा मैं अगले वाले, 1 में 2 को ऐड किया, कितना हो गया 3, 3 में 3 को ऐड कर दिया, कितना हो गया 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 और 3 9 और 1 10, 10 तो यही हो गए। कुछ भी नहीं करी, गिनती लिखी और ऐड करते गए, 1 एज इट इज, 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में 3 ऐड किया 6, पीछे वालों को सबको ऐड कर दिया, कितना हो गया 10। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, अब आपको नीचे से ऊपर की ओर जाना है। क्या जाना है, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। नीचे वाले को ड्रॉप कर दो, नीचे वाले को ड्रॉप कर दिया, ऊपर वाले को उठा लिया, फिर उसके बाद ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप पिक ड्रॉप, ड्रॉप पिक ड्रॉप, तो जो पिक में आया उसको उठा लिया और जोड़ दिया, कितने हो गए 13। ये हो गए कि नहीं हो गए, 13 हो गया कि नहीं हो गया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर है कि नहीं, मजा आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब देखना इधर एक बार, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखना लास्ट, सेम इसी ट्रिक से होगा, है ना। तो भैया फटाफट से आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, सिमेट्रिक फिगर है, देख लो इधर फिगर है ना भाई। तो जो तरीका और जो ट्रिक मैंने बताई है, इधर से 4, इधर से 4 और इधर से भी 4 बन रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट करके बताओगे आप लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना। सेम ट्रिक है, जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बिल्कुल आपको ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो वाईफाई स्टडी की ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है मेरे भाई, ठीक है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है।
और दोस्तों साथ ही साथ अपने होने वाले 7 मिलियन, तैयार हो जाओ, सेलिब्रेशन करेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मात्र और मात्र 20 सब्सक्राइबर बाकी हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।